हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो, टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। और टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसमें कोई भी टीचर बगैर मोटिवेशन को समझे और मोटिवेशन का क्लास में प्रयोग किए बिना अपनी टीचिंग में सफल नहीं हो सकता, वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को जो टीचर बनना चाहता है उसको इस टॉपिक की गहरी समझ का होना व इसका प्रयोग करना क्लास में अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का इस टॉपिक के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अभी बात करेंगे अभिप्रेरणा की डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेशंस के भी पूछे जाते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन दी। तो अभिप्रेरणा की जो सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो गुड ने दी है, जिसके बेसिस पर ज़्यादातर लोग अभिप्रेरणा को डिफ़ाइन करते हैं। वो डेफिनेशन है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। मतलब अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी खास काम को, खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करता है, शुरू करने के लिए मजबूर कर देता है और उस काम को करते रहने के लिए मजबूर कर देता है जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और इस दौरान जो भी कार्य में फेरबदल या कार्य को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, तो ये तीनों ही चीज़ें, मतलब काम को शुरू करना, काम को जारी रखना और काम को रेगुलेट करना, ये मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। तो गुड ने बोला है किसी काम को शुरू करना, जारी रखना व नियमित करने की प्रक्रिया का नाम अभिप्रेरणा है। सेकंड डेफिनेशन है स्किनर की, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्किनर ने बोला है अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यानी हाईवे है। हाईवे मतलब स्मूथ सड़क, चिकनी सड़क, बिल्कुल बगैर गड्ढे वाली, समझे। तो सीखने में अगर अभिप्रेरणा शामिल हो, मोटिवेशन शामिल हो, तो सीखना स्मूथली होता है, आनंददायक होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, अच्छे ढंग से होता है। तो मोटिवेशन का होना सीखने में अनिवार्य है। और एक टीचर को मोटिवेशन क्या है, इसका क्लास में प्रयोग कैसे करें कि उस टीचर के जो छात्र हैं वो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट हो जाएं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो स्किनर ने दी कि सीखने के लिए राजमार्ग है कौन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो जब व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, यानी उसमें अभिप्रेरणा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो व्यक्ति जल्दी सीखता है और ज़्यादा मात्रा में सीखता है। तो इसीलिए क्लास में एक टीचर को सफल होने के लिए उसको अभिप्रेरणा को जानना और क्लास में सफलतापूर्वक अभिप्रेरणा का प्रयोग करना आना चाहिए। फिर तीसरी डेफिनेशन है अभिप्रेरणा छात्र में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो थॉमसन ने बोला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी टीचर से ही रिलेटेड है। मोस्टली हर फील्ड में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन टीचिंग फील्ड में तो इसका ज़बरदस्त रोल है। तो कहने का मतलब ये है, थॉमसन ने भी ये बोला है कि एक टीचर अगर छात्र में पढ़ने के प्रति यदि रुचि उत्पन्न कर पाता है तो वो टीचर सफल टीचर माना जाता है। एक और डेफिनेशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
अभिप्रेरणा की जो क्रैच और क्रैचफील्ड ने दी है। इन्होंने बोला कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। मतलब मोटिवेशन हमें बताती है कि कोई काम हम क्यों करें। तो हम कोई भी काम करते हैं या तो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं या कुछ लाभ हासिल करने के लिए करते हैं। यानी जिस काम में हमारी आवश्यकता छुपी होती है या जिस काम से हमको कुछ लाभ हासिल होने की संभावना होती है, हम उसी काम को करना पसंद करते हैं। यानी हमारी आवश्यकता जितनी गहरी होती है, बड़ी होती है, हमें लाभ जिस काम में ज़्यादा दिखता है, जितना ज़्यादा दिखता है और वो काम जितना हमारे लिए ज़रूरी हम समझते हैं, हम उस काम को करने के प्रति उतने ज़्यादा प्रेरित होते हैं। यानी हमारे अंदर अभिप्रेरणा उतनी ही ज़्यादा होती है। तो एक सफल टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स में सीखने के प्रति अ, सीखने के प्रति अभिप्रेरणा छात्रों में उत्पन्न करता है। यानी कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले छात्र को बताता है कि उस टॉपिक को छात्र को सीखने की ज़रूरत क्यों है और उस टॉपिक को सीखने के बाद, जानने के बाद छात्र को क्या क्या लाभ होंगे। तो जब छात्र को आवश्यकता महसूस हो जाती है और उससे होने वाले लाभ की भी जानकारी हो जाती है, तो छात्र में सीखने के प्रति अभिप्रेरणा जग जाती है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा को हम सामान्य भाषा में प्रेरणा कहते हैं। मनोविज्ञान में प्रेरणा को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है और अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो मोटिवेशन शब्द है इंग्लिश का, वो लैटिन भाषा के मोटम धातु से बना है। तो ये याद रखना है, मोटम धातु, वो भी लैटिन भाषा का, और इसका अर्थ होता है टू मूव या मोशन। मतलब मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे किसी काम में गति ले आती है या हमें गतिमान अवस्था में ले आती है, हमारे काम की क्रियाशीलता को पर फर्क डाल देती है। अभिप्रेरणा अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करने, कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा कार्य को दिशा प्रदान करने से संबंधित है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के घटक। अभिप्रेरणा में मुख्यतः 4 घटक शामिल हैं। 4 घटक हैं इसके। एक है आवश्यकता, नीड बोलते हैं, अंतर्नोद, ड्राइव, प्रोत्साहन, इंसेंटिव, अभिप्रेरक, मोटिव्स। तो ये 4 चीज़ें शामिल हैं, हम जानेंगे। आवश्यकता क्या है कि हमारे अंदर जब किसी चीज़ की कमी होती है तो हम किसी चीज़ की कमी होने पर आवश्यकता महसूस करते हैं। तो आवश्यकता क्या करता है, हमारे अंदर एक तनाव या हलचल की स्थिति, बेचैनी की स्थिति ले आता है। तो कमी के कारण, आवश्यकता महसूस होने के कारण हमारे अंदर जो तनाव की स्थिति होती है, बेचैनी की स्थिति होती है, बढ़ा हुआ तनाव जो होता है, इसी को हम अंतर्नोद के नाम से जानते हैं। और प्रोत्साहन कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है और हमारे तनाव को कम करती है। तो ये जो मोटिवेशन साइकिल है, इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। सबसे पहले हमारे अंदर किसी चीज़ की हमें कमी महसूस होती है, कमी होती है तो हम किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं और फिर कमी के कारण जब हम आवश्यकता महसूस करते हैं तो हम साथ में एक तनाव भी महसूस करते हैं। मतलब आवश्यकता तनाव को जन्म देता है और जो ये तनाव है, जो हमें बेचैनी है, जो हमें किसी खास लक्ष्य को या किसी खास कार्य को तब तक करते रहने के लिए प्रेरित करता है जब तक कि हमारी आवश्यकता पूरी ना हो जाए और हमारा तनाव ख़त्म ना हो जाए। तो प्रोत्साहन एक ऐसी चीज़ है, इंसेंटिव, जो हमारी
आवश्यकता की पूर्ति करता है, और जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति प्रोत्साहन से हो जाती है तो हमारा तनाव या अंतर्निहित ड्राइव भी शांत हो जाता है। तो इस तरीके से चक्र चलता है। मोटिवेशन एक चक्र में पूरा होता है, जिसको हम मोटिवेशन साइकिल के नाम से जानते हैं। और क्या बोलते हैं, इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं मोटिवेशन साइकिल में: नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। अभिप्रेरक क्या होते हैं? अभिप्रेरक व्यक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो व्यक्ति को किसी खास काम को करने के लिए, खास दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी अभिप्रेरक कोई ऐसी आंतरिक शक्ति है, आंतरिक बल है, आंतरिक दशाएं हैं, आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति को किसी खास दिशा में खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति को शांत तब तक नहीं बैठने देते हैं जब तक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी ना हो जाए, व्यक्ति लक्ष्य को हासिल ना कर ले। तो अभिप्रेरक क्या है? एक प्रेरक शक्ति हैं, इंटरनल फोर्स हैं जो व्यक्ति को काम करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी खास दिशा में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमने जाना कि इंसेंटिव कोई ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, न केवल हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, बल्कि आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा जो हमारा बढ़ा हुआ तनाव है, बेचैनी है, यानी ड्राइव है, उसको भी शांत कर देता है। तो इंसेंटिव दोनों पे काम करता है और हमारे को साम्य अवस्था में ले आता है, यानी हम पहले से सामान्य अवस्था में फिर से आ जाते हैं। यानी हम बेचैन कब होते हैं? जब हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है या हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है, तो हमारा आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है। और इंसेंटिव आवश्यकता और तनाव दोनों को पूरा करके हमारे असंतुलन को संतुलन में बदल देता है। अब हम लोग एक इंग्लिश में कहावत के माध्यम से अभिप्रेरणा के महत्व को समझेंगे। An average teacher tells, a good teacher explain, an ideal teacher demonstrate, but the best teacher motivates the student। देख लो ये क्या कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स में मोटिवेशन को जगा देता है, मोटिवेशन को उत्पन्न कर देता है ना। तो इसलिए टीचिंग में मस्ट है, एक टीचर को मोटिवेशन की जानकारी होनी चाहिए और उसको अपने स्टूडेंट्स में क्लास में मोटिवेशन को यूज़ करना या स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना आना चाहिए। जो साधारण टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? केवल लेक्चर देते हैं। कुछ जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है? एक्सप्लेन भी कर देता है। आइडियल टीचर जो उससे भी अच्छा टीचर होता है वो चीज़ों को करके दिखा देता है। लेकिन जो सबसे अच्छा टीचर होता है, जो बेस्ट होता है, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स में रुचि को जगा देता है, प्रेरणा को जगा देता है और छात्रों को इस हद तक तैयार कर देता है कि छात्र उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए खुद से तैयार हो जाते हैं, खुद से इच्छुक हो जाते हैं और वो खुद से प्रयास करने लगते हैं अपनी इच्छा से। और ये स्थिति क्लासरूम टीचिंग में छात्र और टीचर दोनों की दृष्टि से सबसे आदर्श स्थिति है। अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स में सीखने के प्रति प्रेरणा जगा दे, सीखने के प्रति स्टूडेंट्स को प्रेरित कर दे, स्टूडेंट्स अपने प्रयासों से, अपनी प्रेरणा से सीखें। अच्छा टीचर यही काम करता है। हम अभिप्रेरणा के महत्व को एक और कहावत के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, है ना, लेकिन अभिप्रेरणा के अभाव में, उसकी इच्छा के अभाव में हम घोड़े को
पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ है कि जो छात्र हैं बहुत बार चीज़ों को अपनी इच्छा शक्ति के अभाव में नहीं सीख पाते हैं। या हम दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं कि हम अगर किसी काम को जब हम सीखना चाहते हैं, जब हमारे अंदर इच्छा होती है और जितनी तीव्र इच्छा होती है, तभी हम उस काम को जल्दी से और ज़्यादा मात्रा में सीख पाते हैं। अब हम लोग अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनें और दिमाग में रखें। सबसे पहला पॉइंट, जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है, प्रेरित व्यवहार होता है, वो सिलेक्टिव होता है। यानी व्यक्ति खास दिशा में खास काम को ही करता है। जैसे अगर कस के प्यास लगी हो तो वो फिर भोजन से वो नहीं मानेगा, उसको पानी ही चाहिए, यानी प्यास बुझाने वाली कोई चीज़ चाहिए। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है व्यक्ति उसी से संबंधित दिशा में काम करता है। यानी जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है वो सिलेक्टिव होता है। दूसरी चीज़, अप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। मतलब जब तक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है, जब तक व्यक्ति का ड्राइव शांत नहीं हो जाता है, तब तक व्यक्ति के अंदर बेचैनी बनी रहती है, तनाव बना रहता है और उसके प्रभाव में व्यक्ति लगातार प्रयास या क्रिया करता रहता है जब तक आवश्यकता पूरी ना हो और तनाव शांत ना हो। तो इसीलिए कहा जाता है प्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। अप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। मतलब व्यक्ति को जब मोटिवेटेड होता है, जब व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य होता है, तो व्यक्ति लक्ष्य से संबंधित काम को ही करता है और जिस काम का लक्ष्य से संबंध नहीं है व्यक्ति उस काम को नहीं करता है। जैसे अगर आपको भूख लगी हो, कस के भूख लगी हो, यानी आपको ज़रूरत भोजन की हो, आपकी नीड फूड हो, और उसकी वजह से अगर आपको तनाव हो और कस के भूख लगी हो और फिर कोई आपसे कह दे कि आप कुछ और पसंद का काम कर लो, मूवी देख लो या कोई और काम कर लो, तो आपका मन मूवी देखने में या और कोई पसंदीदा काम में नहीं लगेगा आपका मन। तो इसीलिए कहा जाता है जो मोटिवेटेड बिहेवियर है वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है, वो सिलेक्टेड होता है, वो उसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। यानी व्यक्ति लक्ष्य से संबंधित या जो काम लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं व्यक्ति केवल उन्हीं काम को करता है, लक्ष्य की दिशा में ही सारे काम करता है। और मोटिवेटेड बिहेवियर ज़्यादा क्या होता है, इंटेंस होता है। व्यक्ति में जब मोटिवेशन जग जाता है, प्रेरणा जग जाती है, तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, ऊर्जा लेवल सकारात्मक मोटिवेशन जब होता है तो बढ़ जाती है। देखा होगा व्यक्ति जब मोटिवेट हो जाता है तो उस व्यक्ति के काम करने की गति भी बढ़ जाती है और काम करने की तीव्रता भी बढ़ जाती है। तो ये याद रखना है, प्रेरित व्यवहार क्या होता है, ज़्यादा मोटिवेटेड इंटेंस होता है, मतलब प्रबल होता है। इसके अलावा प्रेरित व्यवहार अर्जित और जागृत होता है। ठीक है, प्रेरित व्यवहार को क्या करता है, व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है। यानी टीचर जब सिखाता है तो स्टूडेंट उसको सीखता भी है, सीखता अपने प्रयासों से है और टीचर उसमें मदद करता है। इसीलिए जो अपने प्रयासों से जो चीज़ सीखी जाती है या करी जाती है उसको अर्जित चीज़ कही जाती है। तो मोटिवेटेड बिहेवियर क्या होता है, अर्जित होता है, एक्वायर्ड होता है, और उसमें व्यक्ति मोटिवेशन में जब होता है तो व्यक्ति अलर्ट होकर के काम करता है, जागृत होकर काम करता है। और मोटिवेटेड बिहेवियर में जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। यानी व्यक्ति जब किसी भावना से प्रेरित होता है, यानी इमोशन से प्रेरित होता है, तो उसके काम करने की चीज़ों पर यानी गति पर फर्क पड़ता है और वो ज़्यादा होता है। गुस्सा में भी व्यक्ति ज़्यादा काम करता है और प्यार में भी ज़्यादा काम करता है। यानी जब भावनात्मक पक्ष होता है तो व्यक्ति की चीज़ें ज़्यादा उग्र होती हैं और
अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति की ऊर्जा में परिवर्तन आता है। व्यक्ति जब सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित होता है तो उसका व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति के प्रति उग्र होता है, उसके क्रियाकलाप तीव्र होते हैं और उसकी ऊर्जा बढ़ी होती है। तो इस तरीके की विशेषताएं अभिप्रेरणा में पाई जाती हैं। इस वीडियो में हमने आज मोटिवेशन के बारे में जाना, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो, अभिप्रेरणा मोटिवेशन टॉपिक समझ में आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।